दोस्तों, अगर आप 1 एकड़ में गाजर की अगेती खेती करते हैं तो लगभग 4 से 5 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट गाजर की फसल से लिया जा सकता है। क्यों लिया जा सकता है? क्योंकि अगर आप इसको अगेता लगाते हैं, मतलब कि अगस्त के महीने में गाजर लगाते हैं, तो इसका जो टोटल उत्पादन निकलता है 1 एकड़ में वो 200 से लेकर और 250 क्विंटल तक चला जाता है। और अगर इसी गाजर को आप सितंबर और अक्टूबर माह में लगाते हैं तो इसका जो उत्पादन है वो 300 से लेकर और 400 क्विंटल तक चला जाता है। और इसके बाद में पछेती गाजर यानी कि नवंबर माह में इसको लगाते हैं तो इसका उत्पादन लगभग 250-300 के आसपास आ जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो आपको मिलता है सितंबर और अक्टूबर माह में लगाई गई गाजर का। लेकिन अगर आप इसको अगस्त महीने में लगाते हैं तब भी 200 से लेकर 250 क्विंटल तक इसका उत्पादन निकल सकता है। और इस समय पे यानी कि अगस्त में लगाई गई गाजर के मंडी भाव 25 से लेकर 30-40 रुपए तक आपको मिल जाते हैं। उत्पादन भले ही थोड़ा सा सीजनली गाजर के मुकाबले थोड़ा आपको कम मिलता है, लेकिन मंडी भाव सबसे ज़्यादा मिलने की वजह से इसका जो मुनाफा है वो इतना जो मैंने आपको बताया, मतलब कि 4 से 5 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट गाजर की फसल आपको देके जा सकते हैं। जिसमें से गाजर की फसल में लगने वाले टोटल खर्चे भी अगर आप निकाल देंगे, यहां तक कि लेबर चार्ज भी आप निकाल देंगे, तब भी इतना प्रॉफिट आराम से आप निकाल सकते हैं। क्योंकि मैंने उत्पादन आपको बता दिया, मंडी भाव बता दिए। जैसे शुरुआत में अगर आप अगस्त में लगाते हैं तो 200 क्विंटल उत्पादन भी लेके चलते हैं और 25 रुपए के मंडी प्राइस भी लेके चलते हैं, तब भी 4-5 लाख रुपए निकल जाते हैं। और अगर आप इसको सीजन में लगाते हैं यानी कि सितंबर और अक्टूबर माह में लगाते हैं तो आपका उत्पादन 300 से 400 क्विंटल तक चला जाता है। तो 300 क्विंटल उत्पादन पकड़ के चले और मंडी भाव थोड़े कम ले लीजिए, उस समय पर लगाई गई गाजर के भी 20 रुपए के मंडी भाव आपको आराम से मिल जाएंगे, तब भी इतना प्रॉफिट आपका निकल सकता है। कहने का मतलब है आज के इस वीडियो में गाजर की फसल के बारे में कंप्लीट जानकारियां आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। क्योंकि दोस्तों, गाजर की फसल से ज्यादा उत्पादन लेने का वो तरीका आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जिसके द्वारा अगर आप गाजर की खेती करेंगे तो गाजर की फसल से बहुत ही शानदार उत्पादन आप ले पाएंगे और गाजर की जो क्वालिटी है वो भी आपकी काफी शानदार मिलेगी। तो गाजर की फसल के बारे में कंप्लीट जानकारियों के लिए आज का ये वीडियो लास्ट तक आपको वॉच करना है। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो तरीका आपको मैं बताने वाला हूं गाजर की खेती के बारे में, वो तरीका अगर आपने जान लिया तो इतनी कमाई गाजर की फसल से आप कर सकते हैं। इस समय पे लगाई जाने वाली बाकी सब्जियों में सबसे ज्यादा प्रॉफिट गाजर की फसल आपको देके जा सकती है, बताए गए तरीके से अगर आप गाजर की खेती करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं जमीन के बारे में कि किस तरह की भूमि में गाजर की फसल से सबसे ज्यादा उत्पादन लिया जा सकता है। तो देखिए, मोटी और भुरभुरी जो जमीन होती है, अमूमन जिसको हम दोमट मिट्टी बोलते हैं, इस तरह की जमीन में अगर आप इसकी खेती करते हैं तो इसका उत्पादन जो है वो सबसे ज्यादा निकल के आता है। मतलब भुरभुरी या दोमट मिट्टी, जिसको हम मोटी जमीन भी बोलते हैं, इस तरह की भूमि गाजर की फसल के लिए सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है, जिसका पीएच मान 5.5 से लेकर और 7 तक हो। इस तरह की जमीन में आप गाजर की फसल से ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं गाजर की अगेती खेती करने का सही समय कौन सा है, यानी कि कब तक आपको इसकी बुआई करनी है ताकि सबसे ज्यादा आपको इसके मंडी भाव मिल जाएं और सबसे अच्छा आपको उत्पादन मिल जाए। तो देखिए, अगर आप इसकी अगेती खेती करना चाहते हैं तो इसकी बुआई आपको अगस्त के आखिरी सप्ताह तक करनी है। फिलहाल जो है अगर आप इसकी बुआई करेंगे तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप जल्दी, इससे भी जल्दी आप बुआई कर देंगे तो हो सकता है 2-5 रुपए मंडी भाव आपको बेशक अच्छे मिल जाए, लेकिन रिस्क उसमें थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर आप बिना रिस्क के इसकी खेती करना चाहें और अगेती खेती करना चाहें तो 15 से 20 अगस्त के बाद में इसकी बुआई करें, या अगस्त के आखिरी सप्ताह तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा मंडी भाव आपको मिल जाएंगे और उत्पादन भी आपको काफ़ी शानदार मिल जाएगा। उस समय पर लगाई गई गाजर आगे चलकर अच्छे से सरवाइव कर लेगी और प्लांट भी आपके कम से कम खराब होंगे ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से। तो कहने का मतलब है अगस्त के आखिरी सप्ताह तक आप इसकी बुआई कर लीजिएगा, जोरदार मंडी भाव और जोरदार उत्पादन आपको मिल जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इस वीडियो के उस टॉपिक पर जो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब कि गाजर की खेती तो काफ़ी किसान भाई करते हैं, लेकिन उसमें सक्सेस काफ़ी कम होते हैं। किस वजह से?
क्योंकि गाजर की क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं मिल पाती है उनको। मतलब या तो गाजर की साइज छोटी रह जाती है, मतलब लंबाई ठीक से नहीं बनती है, जिसकी वजह से उत्पादन डाउन रह जाता है और मार्केट वैल्यू भी उनको नहीं मिल पाती है। गाजर आपकी स्वादिष्ट नहीं रहती है, या फिर क्या होता है गाजर के ऊपर बाल से काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, मतलब जो जड़ें होती है चारों तरफ, व्हाइट रूट्स जो होती हैं गाजर के चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा निकल आती हैं, या आपकी गाजर दो मुई हो जाती है, मतलब एक्स्ट्रा जड़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा निकल आती हैं। इस वजह से मार्केट प्राइस आपको बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं और उत्पादन तो इससे आपका डाउन रहता ही रहता है। बल्कि मंडियों में अगर गाजर के मंडी प्राइस 30-40 रुपए चल रहे हैं तो भाई आपको 8-10 रुपए के मंडी भाव भी नहीं मिलेंगे। मतलब गाजर की जो क्वालिटी है वो खराब क्यों हो जाती है? तो देखिए, बीज को डालने से पहले बीज को तैयार करने का तरीका, सारा खेल यहीं से शुरू होता है। अगर आपने डालने से पहले बीज को ठीक तरह से तैयार कर लिया तो आपकी गाजर की क्वालिटी भी आपको काफ़ी शानदार मिलेगी, लंबाई भी आपको फुल मिलेगी एकदम, और जो व्हाइट रूट्स वगैरह निकल आती हैं चारों तरफ, जो जड़ें निकल आती हैं, यानी कि गाजर की क्वालिटी आपकी जो खराब हो जाती है वो भी खराब नहीं होगी, और जर्मिनेशन रेट भी अच्छी मिलेगी और जर्मिनेशन भी जल्दी होगा अगर आप ठीक तरीके से बताए गए तरीके से बीज को थोड़ा तैयार कर लेंगे। तैयार करने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर मैं आपको कुछ दवाइयाँ बताऊंगा वो लगाकर आपको तैयार करनी है। अगस्त के महीने में अगर आप गाजर लगा रहे हैं तो लगभग 1 एकड़ में 4 kg बीज की आपको आवश्यकता पड़ेगी, और अगर सितंबर माह में या अक्टूबर में बीज डाल रहे हैं तो 3.5 kg तक आपका बीज जो है वो चल जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर आप गाजर का खेती कर रहे हैं तो अगस्त में अगर आप बीज डाल रहे हैं तो लगभग 4 kg 1 एकड़ में आपको बीज लेना है। उसको बीज लाने के बाद में सबसे पहला काम आपको क्या करना है, देखिए ज़मीन की तैयारियां वगैरह तो आपको करके रखनी है। जब आप बीज डाल रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, ज़मीन के बारे में और खाद उर्वरकों के बारे में और लगाने के तरीकों के बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले सबसे ज़रूरी टॉपिक पे बात कर लेते हैं, बीज को तैयार कैसे करना है आपको। देखिए, बाजार से बीज को लाने के बाद में धूप में आपको उसको रखना है, लगभग 1 से आधे घंटे तक आपको उसको धूप में रख देना है, ताकि उसमें जो नमी है वो थोड़ी सी निकल जाए, उसमें जो एक्स्ट्रा नमी हो, क्योंकि उस समय पे बारिश का मौसम है, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है तो उसमें नमी होगी, वो नमी उसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए तैयार करते समय। वो आप 1-1.5 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, गाजर के बीज को एकदम से हाथ से इस तरह से रगड़ के और उसके बीज के ऊपर जो छिलका होता है, एक्स्ट्रा जो कचरा होता है वो आपको निकाल देना है। जिस तरह से आप धनिया के बीजों के 2 भाग करते हो रगड़ के, उस तरीके से 2 भाग तो उसको नहीं करने हैं आपको, लेकिन गाजर के बीज के ऊपर जो छिलके होते हैं, जो कचरा होता है, वो आपको निकाल देना है। इसके लिए आप अपने हाथों पे सरसों का थोड़ा तेल लगा लीजिए और उसके बाद में अच्छी तरह से रगड़ के बीज को, और पूरे बीज के ऊपर का जो छिलका है या जो कचरा है वो आपको निकाल देना है। उसके बाद में किसी छलनी की सहायता से बीज को छान लीजिए या उस कचरे को हवा में उड़ा दीजिए, यानी कि बीज को आपको उस कचरे से अलग कर लेना है डालने से पहले। ये ट्रीटमेंट अगर आपने कर लिया तो आपके गाजर का जर्मिनेशन भी जल्दी होगा, जर्मिनेशन रेट भी अच्छी मिलेगी और गाजर की क्वालिटी भी आपको काफ़ी शानदार मिलेगी। इस तरीके से अगर आप बीज को तैयार करेंगे। उसके बाद में अगस्त में अगर आप गाजर का बीज डाल रहे हैं तो सीड ट्रीटमेंट भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आप कार्बनडाजिम 12 और मैनकोजेब 63% वाला जो यूपीएल का साफ आता है वो आप फंगीसाइड ले लीजिए। 1 kg बीज में 2 से 3 ग्राम कार्बनडाजिम और मैनकोजेब वाला जो फंगीसाइड आता है वो डाल के उससे आप ट्रीटमेंट कर लीजिए गाजर के बीज का। उसके बाद में आपको गाजर का बीज डालना है। तो इस तरीके से अगर आप गाजर के बीज को तैयार करके अगर आप डालेंगे तो गाजर की क्वालिटी भी आपको काफ़ी शानदार मिलेगी और उत्पादन भी आपको गाजर से काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएगा। दोस्तों, गाजर की अच्छी वैरायटियों की बात की जाए तो एक तो आप सनग्रो कंपनी की कैरोट देसी रेड नाम से एक वैरायटी आएगी, उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं, या फिर सनग्रो कंपनी की एक कैरोट सुपर रेड से एक वैरायटी आती है, उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। सनग्रो की जो गाजर आती है उसकी क्वालिटी भी अच्छी मिलती है और उत्पादन भी सबसे अच्छा मिलता है, तो इसका आप सिलेक्शन कर लीजिए। बाकी आप अपने एरिया में देख लीजिए आपके एरिया में किस टाइप की गाजर चलती है, कौन सी वैरायटियाँ चलती हैं, उस हिसाब से आपको वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। या आप अपने आसपास के किसान भाइयों से भी बीज ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई इसका बीज जो है वो तैयार कर लेते हैं और सीजन में बेच देते हैं। तो आप देख लीजिए आपके आसपास में किसी किसान भाई के पास में अच्छी वैरायटी का बीज है तो उनसे लेकर भी आप बीज डाल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ज़मीन की तैयारियां और डाले जाने वाले खाद उर्वरक। देखिए, ज़मीन की तैयारियां और डाले जाने वाले खाद उर्वरक ये भी आपकी गाजर की फसल से अच्छा उत्पादन और उत्पादन की क्वालिटी अच्छी लेने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं। तो इसके लिए आपको ज़मीन की तैयारियां प्रॉपर करनी है, और अगस्त माह में अगर आप खेती कर रहे हैं तो ज़मीन की तैयारियों पे आपको और भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा।
लगाने से पहले लगभग 2 कल्टीवेशन शुरुआत में आपको कर लेने हैं, मिट्टी पलटने वाले हल से और एक आपको मिट्टी भुरभुरी करने वाले हल से, यानी कि रोटावेटर से एक कल्टीवेशन आपको जरूर कर लेना है। पहला कल्टीवेशन कर लीजिए या उसके बाद में आप कर लीजिए, और एक मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई आप जरूर करवा लें। इस तरीके से 2-3 कल्टीवेशन करने हैं, जिनमें से मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई आपको करना काफी ज्यादा जरूरी है। अब बात कर लेते हैं खाद उर्वरकों की। देखिए, गोबर की खाद चाहे तो आप 1 एकड़ में मैक्सिमम 1 से 1.5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आप डाल सकते हैं। अदरवाइज अगर सड़ी हुई गोबर की खाद नहीं है तो डालने की जरूरत नहीं है। कच्चा गोबर भूलकर भी आपको नहीं डालना है, अगर डाल दिया तो आपकी क्वालिटी भी खराब हो जाएगी और फसल भी आपकी काफी ज्यादा खराब हो सकती है। तो कच्चा गोबर तो आपको डालना नहीं है। सड़ी हुई गोबर की खाद है तो 1 से 1.5 ट्रॉली आप डाल दीजिए। अन्यथा अगर लास्ट ईयर आपने सब्जियां लगाई हैं और उसमें अच्छी मात्रा में ऑलरेडी आपने गोबर की खाद डाली हुई है लास्ट सीजन में, तो अब गाजर के लिए आपको उतनी ज्यादा गोबर की खाद डालने की जरूरत नहीं है। बात करें रासायनिक खाद उर्वरकों की, तो लगभग 60 केजी डीएपी खाद आपको लेनी है, 40 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश लेना है 1 एकड़ में, और 25 केजी यूरिया खाद लेनी है, और 70 से 80 केजी एसएसपी खाद आपको लेनी है। ये सारे खाद उर्वरक और फंगिसाइड आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के और जमीन के अंदर मिक्स कर दीजिए। जमीन एकदम भुरभुरी होनी काफी ज्यादा जरूरी है और समतल भी आपकी जमीन एकदम हो जानी चाहिए। उसके बाद में बेड बनाकर भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। अगर आपके पास में ड्रिप इरिगेशन है तो बेड बना लीजिए 1-1 फीट की दूरी पर, यानी कि बेड से बेड की दूरी 1 से 1.5 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बेड की चौड़ाई 2.5 से 3 फीट रखनी है और बेड की ऊंचाई कम से कम 1 फीट आपको रखनी है। इस तरीके के आपको बेड बनाने हैं। एक बेड के ऊपर 3 लाइनों में आपको गाजर के बीज डालने हैं। इस तरीके से आप गाजर का बीज डाल सकते हैं। या जिन किसान भाइयों के पास में ड्रिप इरिगेशन नहीं है, वो सिंपल और साधारण विधि से, यानी कि बीज छिटक कर और उसके बाद में भी मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम से या स्प्रिंकलर सिस्टम से भी आप सिंचाई कर सकते हैं, या फिर फ्लड इरिगेशन से नालियां बनाकर भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप गाजर की खेती कर लीजिए। लेकिन बेड बना के अगर आप खेती करेंगे, आपके पास में ड्रिप इरिगेशन है और बेड बनाकर अगर आप इसकी खेती करेंगे तो उत्पादन भी आपको काफी शानदार मिलेगा और उत्पादन की क्वालिटी भी आपकी काफी शानदार मिलेगी। लेकिन जिन किसान भाइयों के पास में ड्रिप इरिगेशन नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपल विधि से भी आप खेती करके जोरदार उत्पादन इससे ले सकते हैं। दोस्तों, बीज डालने के बाद में पहली सिंचाई आपको फुल कर देनी है, लेकिन जल भराव नहीं होना चाहिए। उसके बाद में दूसरी सिंचाई की बात करें तो अगर आपके एरिया में बारिश वगैरह हो रही है या बारिश जैसा सीजन चल रहा है, मौसम चल रहा है, धूप वगैरह नहीं निकल रही है, तब तो आपको सिंचाई अवॉइड करनी है जहां तक हो सके। लेकिन अगर ऊपर से जमीन सूख रही है, पपड़ी बन रही है जमीन की, तब आपको हल्की सी सिंचाई पहले भी करनी पड़ सकती है। अगर जर्मिनेशन नहीं हुआ है उससे पहले, अगर ज़्यादा धूप वगैरह निकल रही है और ऊपर पपड़ी नहीं बननी चाहिए, अगर पपड़ी बन जाएगी तो जर्मिनेशन रेट आपकी डाउन आ सकती है, या फिर जर्मिनेशन में समय भी लग सकता है, या फिर काफ़ी ज़्यादा बीज आपके खराब हो सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से सिंचाई को आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में रख के और मौसम को देख के उसके बाद में आपको दूसरी सिंचाई करनी है। उसके बाद में दूसरी तीसरी सिंचाई करके उसके बाद में जब आपकी गाजर ठीक से ग्रो होना शुरू हो जाए, तब आपको सिंचाइयों पे विशेष तौर से ध्यान देना है। मतलब ज़्यादा सिंचाई आपको गाजर की फसल में नहीं करनी पड़ती है। कई बार किसान भाई क्या करते हैं, अच्छी क्वालिटी का बीज भी ले आते हैं, बेसल डोज भी काफ़ी अच्छी मात्रा में डाल देते हैं। अच्छी वैरायटियां लेने के बावजूद भी गाजर की जो क्वालिटी है वो ठीक से नहीं मिल पाती है, या गाजर की लंबाई ठीक से नहीं बन पाती है, या गाजर स्वादिष्ट नहीं हो पाती है। गाजर की क्वालिटी खराब होने के कई सारे कारण होते हैं। उनमें से एक कारण यह भी होता है कि अगर आप ज़्यादा सिंचाई वगैरह करते हैं गाजर की फसल में, तब भी आपकी गाजर जो है उसकी लंबाई नहीं बन पाती है, व्हाइट रूट्स उसमें काफी ज्यादा निकल आती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 7-8 दिन के अंतराल से आपको गाजर में सिंचाई करते रहना है। जब ऐसा लगे, यानी कि जब आपकी गाजर की फसल 15 से 20 दिन की हो जाए, उसके बाद में आपको अगली सिंचाई तब करनी है जब आपको ऐसा लगे कि अब गाजर की फसल में पानी की जरूरत है, मतलब एकदम प्यास करने लग जाए, थोड़ी सी अलसाने लगे, तब आपको सिंचाई करनी है। अदरवाइज ऐसे नहीं कि आज सिंचाई कर दी, 2 दिन बाद में फिर सिंचाई कर रहे हैं, 3 दिन बाद में फिर सिंचाई कर रहे हैं, या कभी कभी डेली सिंचाई हो रही है। अगर ओवर वाटरिंग या ओवर सिंचाई अगर आप करेंगे तो इससे क्या होगा, आपके गाजर की क्वालिटी जो है वो प्रभावित हो सकती है। इस वजह से 7-8 दिन के अंतराल से, हो सके तो अगर टेम्परेचर डाउन आ जाते हैं, सर्दियों की बात करें तो लगभग 10 से 15 दिन का समय भी आप ले सकते हैं। लेकिन देखते रहना है, आपको मॉनिटरिंग करते रहना है। अगर आपको लगे कि अब जरूरत है अपनी फसल में, तभी आपको सिंचाई करनी है। अदरवाइज इना बेवजह आपको इसमें सिंचाई नहीं करनी है। सिंचाई ज्यादा करेंगे तो क्वालिटी और उत्पादन दोनों प्रभावित हो सकते हैं। दोस्तों, आपकी गाजर की फसल बुआई के बाद में 90 से लेकर 110 दिन तक का समय ले लेती है हार्वेस्टिंग पर आने पर। बाकी आपके क्लाइमेट पर, आपके डाले जाने वाले खाद्य उर्वरकों पे और आपकी ज़मीन पे डिपेंड करता है। आपके यहाँ पे मौसम कैसा है, किस तरह का क्लाइमेट है, किस तरह की ज़मीन है, किस तरह के आपने खाद्य उर्वरक डाले हैं, किस तरह की वैरायटियों का सिलेक्शन किया है, उन पे भी डिपेंड करता है। लेकिन अमूमन 3 महीने तक का समय जो है
या 3.25 महीने तक का समय भी कई बार गाजर की फसल ले लेती है। लेकिन जब आपकी गाजर की फसल लगभग 25 से 30 दिन की हो जाती है, उस समय पे आपको अपनी गाजर की फसल से खरपतवार जो है वो निकाल देना है, हटा देना है निराई गुड़ाई करके। और उस समय पे यूरिया खाद का इस्तेमाल भी आपको कम करना है, उतना ज़्यादा नहीं करना है। तो लगभग 10 केजी यूरिया खाद प्रति एकड़ के हिसाब से, इससे ज़्यादा नहीं देना है। और 10 केजी सागरिका, इफ्को की जो सागरिका आती है वो ले लीजिए। 3 केजी सल्फर प्रति एकड़ के हिसाब से ये आप डाल दीजिए। मतलब जब आपकी गाजर की फसल 25 से 30 दिन की अवस्था में आती है, उस समय पे निराई गुड़ाई करनी है, पहले आपको खरपतवार हटा देना है, उसके बाद में ये खाद उर्वरक डाल के उसके बाद में आप सिंचाई कर दीजिए। और कोई ज़्यादा खाद उर्वरक और ज़्यादा स्प्रे वगैरह इनमें आपको लेने की जरूरत नहीं है। रस चूसने वाले कीट या सुंडी वगैरह के प्रकोप आपको दिखते हैं तो हल्के फुल्के इंसेक्टिसाइड वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी गाजर की फसल में कोई ज़्यादा रोग बीमारी आपको देखने को नहीं मिलेगी, किसी भी तरह के स्प्रे वगैरह आपको लेने नहीं पड़ेगा। मतलब कम खर्चे में ज़्यादा मुनाफे वाली फसल आप इसको कह सकते हैं। बस इतना सा है, इसमें समय जो है वो थोड़ा ज़्यादा लगता है। मतलब 3, 3.5 या पूरा खेत खाली होने में 4 महीने तक का समय भी आपको लग जाता है। लेकिन एक अच्छा प्रॉफिट अगर आपको लेना है, अच्छी कमाई अगर आपको करनी है, तो गाजर की फसल इस समय पे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें खर्चा भी कम होता है। हर कोई किसान भाई इसकी खेती कर सकता है, नए किसान भाई भी आसानी से इसकी खेती करके एक अच्छी इनकम इससे ले सकते हैं। तो गाजर की फसल के बारे में प्रॉपर जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको देने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, उसमें आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।